वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 8 निकात एजेंडा जारी। काबीना इजलास में राइट सार्जिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में ज़म करने की मंजूरी दी जाएगी। एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में ज़म करने की समरी भी पेश की जाएगी। कौमी कमीशन बराए अक़लियत एक्ट 2024 की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। दहशतगर्दी की हमारी सरजमीन में कोई जगह नहीं। दुश्मन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे। दुश्मन की नुकसान पहुंचाने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीच बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम डटे रहेंगे। ये जंग जारी है और हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। फितना ख्वारिज के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ से खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें। आफ्ताब खान शेरपाओ, अमीर हैदर होती, हाफिज नईमुर रहमान, एम एल वली और दीगर शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। दहशतगर्दी के खिलाफ एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला किचे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतआदिद ठिकाने, असलहा और गोला बारूद की भारी खेप तबाह। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर मुतआदिद हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। बलूचिस्तान में बदअमनी की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर में क़याम अमन के लिए पुरआज़म हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। की बायोमेट्रिक कराने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमद। बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस में बरियत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। बानी PTI और बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता रोज स्पेशल जज सेंट्रल के बरियत मुस्तरद करने का फैसला किया था। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। हुकूमत और PTI मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। PTI अपने तहरीरी मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी इजलास में पेश करेगी। जिला कुरम में बंकर्स की मिसमारी के लिए आज दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। सरकारी जराये के मुताबिक आज मजमूई तौर पर 10 बंकर्स को मिसमार करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। फिरकैन के 5-5 बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। बालिश खैल और खारकिल के करीबी इलाकों में बंकर्स खत्म किए जाएंगे। 25 से 30 किलोमीटर के इलाके में 700 से ज्यादा बंकर्स की मौजूदगी का इंकशाफ। गुज़िश्ता रोज 2 बंकर्स को मिसमार किया गया था। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार वाला इलाकों में गजब की ठंड। पारा नुक्ता इंजमात से काफ़ी नीचे। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादियाँ और नज़ारे हसीन। चित्राल में शदीद बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात। बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी अजला में मतला अबरआलूद रहने की पेशगोई। PSL का इंतजार। खिलाड़ी चौकों और छक्कों के लिए तैयार। PSL ने 1 दहाई का सफर मुकम्मल कर लिया। क्रिकेट की दुनिया के बड़े बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग 10 का हिस्सा बन गए। 6 फ्रेंचाइजेज ने अपने मनपसंद खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया।
लाहौर कला के हुजूरी बाग में PSL 10 की रंगारंग ड्राफ्टिंग तकरीब। पहली बार PSL खेलने वाले डेविड वार्नर महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। कराची किंग्स ने डेविड वार्नर और केन विलियमसन को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। डरल मिचेल और कुशाल परेरा को लाहौर कलंदर्स ने चुन लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मार्क चैपमैन, मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रस्वेल को मुंतखब किया। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉर्ट का इंतखाब किया। खुशदिल शाह कराची किंग्स, कार्बन बुश, पेशावर ज़ुल्मी, जेसन होल्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। सुपर पावर हॉलनाक आग के सामने बेबस। लॉस एंजल्स में लगी आग बेकाबू। तेज हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को घेरे में ले लिया। हर तरफ आग के शोले और धुएं के बादल। आग से हलाकतों की तादाद 25 हो गई, सैकड़ों जख्मी। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने में मसरूफ। लॉस एंजल्स में 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। LA काउंटी का पूरा इलाका आग के खतरे में पड़ने का खदशा। चिंगारियों के अड़ने से आग मजीद इलाकों तक फैल गई। कैलिफोर्निया के गवर्नर का नेशनल गार्ड के मजीद 1000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। आग की मौजूदगी की निशानदही के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। मुतासरा इलाकों में लोगों का इनखला जारी। लॉस एंजलिस में खौफनाक आतिशबाजी। 92वीं शहजादा हैरी की अहलिया और अदाकारा मेगन मार्कल की नेटफ्लिक्स सीरीज की रिलीज मौखर। नेटफ्लिक्स सीरीज विद लव 15 जनवरी को रिलीज होनी थी, अब 4 मार्च को रिलीज की जाएगी। मेगन मार्कल का कहना है, हमारी तवज्जो कैलिफोर्निया में जंगल की आग से मुतासिर होने वालों की जरूरियात पूरी करने पर मरकूज है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। फैसला ना होना डील का नतीजा नहीं। अलकादर ट्रस्ट केस का मकसद बानी को जेद करना था। बानी PTI ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है, हमारी कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बानी को जेल से कोर्ट रूम तक लाना जेल इंतजामिया का काम था। बानी PTI अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा। फॉरेन फंडिंग के केस के अंदर तकरीबन जो गैर हाजिरी और ताख़ीर मिलेगी वो आपको 6 साल के ऊपर मुहित मिलेगी। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है। क्या ज़रूरत थी, हमारे चंद सवालात हैं, क्या ज़रूरत थी काबीना के अंदर बंद लिफाफा ले जाने की? बानी PTI ने ताखीरी हरबों की PhD की हुई है। बानी PTI का हर केस ताखीर का शिकार हुआ। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन केस है। बंद लिफाफे को काबीना के सामने पेश करने का क्या मकसद था? ये इत्तफाक नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और मरीम नवाज फैसला सुनने के लिए बरतानिया से पाकिस्तान आए। ये चंद कदम चलकर फैसला सुनने के लिए नहीं आते, ये खुद डील का तासुर देते हैं। इतनी बड़ी डकैती पर NRO नहीं दिया जा सकता। तलाल चौधरी। डील कोई नहीं है, वो बानी PTI अपरेंटली जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी वो मुज़ाकरात की को डैमेज करने वाली या उनको सैबोटेज करने वाली वो खुद पे हमला कर देते हैं मुज़ाकरात पे। कभी कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। ये उनका जो मूड है या उनका जो नीयत है वो तो वही जानते हैं। 17 जनवरी को बानी PTI और वकला ना भी आए तो फैसला सुना दिया जाएगा। जज साहब ने 190 मिलियन केस का फैसला बानी PTI और वकला की अदम मौजूदगी पर मौखर किया। बानी PTI और उनकी कानूनी टीम ने अदालत का बॉयकॉट किया। बानी PTI से किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। बानी PTI खुद डील के बयानात दे रहे हैं। बानी PTI खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी PTI का मकसद नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। साल की सजा हो रही है, 7 साल। आप 7 साल और डे नाइट मिला के 14 साल को 7 साल ही कहते हैं। आपको पूरी 14 साल की सजा दिख रही है। आपने 7 साल का कहा तो 7 साल। मुझे तो सर इन्फॉर्मेशन है कि 7 साल होगी और बीबी को छोड़ दिया जाएगा। आपकी मेरा ख्याल है कि दोनों को सजा होगी। आप आजकल मुझे लग रहा है सारे सहाफियों से आगे हैं ना सर? देखिए बहन, मेरा तो आपने कहा मैं दोनों को सजा होगी।
अच्छा, बाकी- दोनों को होगी? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने 7 साल का दोनों फिगर को दिया। होगी? दोनों को होगी। 7 साल का आपको फिगर दिया, हाँ। तो डे नाइट मिला के 14 साल के 7 साल ही बनते हैं। तो मैं आपकी बात को दोनों को होगी और 14 साल होगी नहीं, मुकम्मल मैंने सजा। आपको जितनी बात की है उतनी बात। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के पैसे थे। बानी ने जमीन लेकर फायदा लिया। मैंने कबीना में बंद लफाफे से मुतालिक सवाल उठाया था। केस का फैसला सुनाना जज का इख्तियार है। मेरा ख्याल है बानी और उनकी अहलिया दोनों को सजा होगी। बैरून मुल्क से प्रेशर है, न बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ट्रम्प कार्ड सूदमंद साबित नहीं होगा। 20 जनवरी के बाद फिर ये लेट कर मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान के लिए 2025 बेहतरीन साल साबित होगा। सेनेटर फैसल वाबडा की प्रोग्राम दुनिया बहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कौमी असेंबली में ऊ की गूंज, इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान की नारेबाजी, ऊ की आवाज़ें लगा दी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वफ़ा सवालात को ब्रेक लगाकर तकरीर की इजाज़त दी हो। ख्वाजा आसिफ का उमर अयूब को माइक देने पर डिप्टी स्पीकर से एहतजाज। हमारे कई कारकुनान इस वक्त भी लापता हैं। 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में आए। बानी PTI और उनकी अहलिया पर मुकदमा बनाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शदीद एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट। हुकूमत हर मलबा बानी PTI और बुशरा बीबी पर डालती है। किसने बताया था हुकूमत को कि क्या फैसला आने वाला है? उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं। ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। PTI रहनुमा असद कैसर। वज़ीर आला पंजाब का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का दौरा। तालिबात का जमे गफीर उमड़ आया। मरीम नवाज की एक झलक देखने को तालिबात बेख्ताब। मरीम नवाज के साथ सेल्फियां बनाई। तालिबात फरते जज्बात में वज़ीर आला पंजाब के गले लग गई। मरीम नवाज ने बहावलपुर डिवीजन के तलबा में होनहार स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने ब्रिटिश जूनियर चैंपियनशिप अंडर 13 जीतने वाले स्क्वाश प्लेयर सुहेल अदनान को साथ बिठा लिया। तकरीब में तालिबात के पुरजोश नारे, तलबा के जज्बाती सराय की तकरीर से आंखें नम हो गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपनी सीट पर बिठा लिया। मरीम नवाज ने तलबा की दरख्वास्त पर उनके साथ मिलकर कौमी तराना पेश किया। मरीम नवाज ने तलबा और तालिबात की मिली नगमे पढ़ने की वीडियो भी बनाई। वज़ीर आला पंजाब ने सोशल मीडिया पर लम्हात को यादगार करार दे दिया। अमेरिका की मईशत तरक्की कर रही है। शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए काम किया। रूस के खिलाफ और यूक्रेन की हिमायत के लिए 50 ममालिक का इत्तेहाद कायम किया। ईरान के खिलाफ इजराइल की मदद के लिए अमरीकी जंगी जहाज तैनात किए। अमरीकी सदर जो बाइडन की ओहदा छोड़ने से कबल खारिजा पॉलिसी पर तकरीर। कहा, गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमारे पास जो मुसवदा है उससे जंगबंदी कैदियों को आज़ादी मिलेगी। कौमी सलामती के मुशीर जैक सलवान की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रवा हफ्ते गजा जंगबंदी मुज़ाकरात नताइज कुन साबित होंगे। जो बाइडन की जंगबंदी तजवीज़ को सलामती काउंसिल की हिमायत हासिल है। गजा सीज़फायर के 3 मराहिल होंगे। इसराइल अपने फौजी कैदी खातून के बदले 50 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। यरगमाल इसराइली शहरी के बदले 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल मुआहदे के पहले मरहले में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से भी दस्तबरदार होगा। मुआहदे के दूसरे मरहले में तमाम कैदियों की रिहाई मुमकिन होगी। तीसरे और आखिरी मरहले में गजा की तामीर नौ और हुकूमत साजी पर काम होगा। कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान गजा में इजरायली बर्बरियत में कमी न आ सके। इजरायली फोर्सेस के पनागुज़ीन कैंप, स्कूल्स और अस्पतालों पर हमले जारी। 24 घंटों में इजरायली हमलों में 45 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादद जख्मी हो गए। शुमाली गजा में जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर हमला, बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 46,584 हो गई। शुमाली गजा में हमास से झड़पें, 5 इजरायली फ़ौजी हलाक, मुतादद जख्मी। कई इजरायली फ़ौजी गाड़ियाँ भी तबाह। हमास जंगजों के हमलों में 840 इजरायली फ़ौजी हलाक हो चुके। रूस का शुमाली कोरिया के बाद ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदा।
तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक ईरानी सदर 17 जनवरी को रूसी हम मनसब से मॉस्को में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मसूद पेजेश्कियान और व्लादिमीर पुतिन का खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। रूस और ईरान में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माहिदे पर दस्तखत भी 17 जनवरी को होंगे। दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम की आज 13वीं बरसी। महज 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। अरफा करीम को कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। अरफा करीम को बिल गेट्स ने ज़ाती मेहमान की हैसियत से माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करवाया था। अरफा करीम को 22 दिसंबर 2011 को मिर्गी का दौरा पड़ा। कौमे की हालत में 14 जनवरी 2012 को इंतकाल कर गईं।